नमस्ते। तो आज हम लोग सावित्री के एक पोर्शन से पढ़ेंगे और योग में एक शब्द यूज़ होता है जिसको कहते हैं न्यू बर्थ। माता जी ने इस पर बड़ी टॉक दी है। तो न्यू बर्थ क्या है कि अगर हम अपने, क्योंकि जन्मदिन से थोड़ा संबंध है इसलिए मैंने सोचा कि जन्मदिन के बारे में थोड़ा टच करके वी विल कम टू द सब्जेक्ट। तो वेदों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं जो हम सबको चुकाने पड़ते हैं। तो एक है भूमि ऋण, दूसरा है पितृ ऋण और तीसरा है देव ऋण। भूमि ऋण यानी वो भूमि जहाँ हम आश्रय लेते हैं, अगर इसका एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मतलब जो है। पितृ ऋण जो हमारे माता पिता हैं उनका जो ऋण होता है हमारे ऊपर, और देव ऋण वे देव जो हमारे जीवन को पोषित करते हैं, धन धान्य देते हैं। ये इसका एक कन्वेंशनल अर्थ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझता हूँ। भूमि ऋण वह ऋण है जो मैटर हमारे शरीर को पोषित करता है, शरीर को बनाता है, तो उसके प्रति हमारा एक ऋण है। श्री अरविंद एक जगह बताते हैं ना, ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। ये अर्थ ने अपने आप को, वो एक देवी हैं, उन्होंने अपने आप को एकदम जड़ प्रकृति बनना स्वीकार किया है ताकि जड़ प्रकृति के अंदर से हम अपने शरीर की रचना कर सकें। प्रकृति करती है इस रचना को। तो वो जो भूमि ऋण है वो मैटर के प्रति, क्योंकि उसने हमारे लिए एक पॉट बनाया, एक देह बनाया, एक आत्मा को धारण करने के लिए स्थान बनाया, वेसल बनाया, भूमि ऋण। और दूसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण केवल माता पिता नहीं है, वे सारे लोग हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पास्ट में हैं। वे सभी मनुष्य जिन्होंने अपनी अभिप्सा के एक एक कण को, एक एक स्पार्क को इस धरती के अंदर डाला है। आज यदि हम यहाँ खड़े हैं जहाँ हम ये अभिप्सा कर पा रहे हैं, तो हमारे पीछे ना जाने कितने कितने वे मनुष्य हैं जिन्होंने ये अभिप्सा की है। सावित्री में एक लाइन है, वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। पूरी संसार के अंदर ये अभिप्साएं जुड़ती 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 एक समय आता है जब धरती के अंदर एक नए जीवन की, एक नए जगत की अभिप्सा ऐसी जागृत होती है कि वो फलित होने के लिए आ जाती है। हम सावित्री में भी ये चीज़ देखते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं कि सत्यवान तो जीवित हो गया, फिर अभी कहाँ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सावित्री सत्यवान की जो पुरानी कहानी है वो एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एक संभावना एक व्यक्ति के अंदर, जहाँ सोल पूरी तरह अचित अंधकार अज्ञान से मुक्त हो सकती है, और फिर वो अपना काल पूर्ण होने पर वो डेथ बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट। वो अपने शरीर को जब चाहे तब इच्छा के द्वारा त्याग करेगी। ये एक इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी है। सावित्री इज ए पार्शियल इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर। लेकिन उस घटना और आज की घटना में एक मेल है, और वो मेल ये है कि जो एक व्यक्ति के जीवन में संभव हुआ। हम लोग जब सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि मेड भी, जब कहानी होती थी हमारे घरों में तो लास्ट में कहते थे जो उनके साथ हुआ वो हम सबके जीवन में हो। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि वह जो हमारे एक सावित्री और सत्यवान के जीवन में हुआ, अब ये समय आ गया है उसको कलेक्टिव लेवल पर, सामूहिक लेवल पर रियलाइज करने का। और श्री अरविंद इसका हिंट देते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन साइकिक बीइंग्स इतने डेवलप हो गए हैं आज के समय, ये पुराना वो नहीं, क्योंकि थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट हैज डेवलप्ड। तो ये जो ओरिजिनल सावित्री सत्यवान का प्रोजेक्ट है और आज जो कलेक्टिव प्रोजेक्ट है, इसके बीच में करीब 5-6 हजार साल जो भी लगे, और उसमें क्योंकि ये महाभारत में कथा आती है उनके उसके भी पहले की, तो वो जो भी वर्ष लगे, माँ श्री अरविंद इस धरती को तैयार कर रहे थे कि अब ये एक लार्जर लेवल पर एक एटलीस्ट ए हैंडफुल ऑफ ह्यूमैनिटी जो तैयार हों, उनके लिए ये प्रोजेक्ट किया जा सके। तो ये दोनों कथाएं देखा जाए तो ओरिजिनल स्टोरी सावित्री सत्यवान की अगर वो पार्ट 1 है, तो अब जो माँ श्री अरविंद कर रहे हैं वो पार्ट 2 है। और ये हम सावित्री में देखते हैं कि सावित्री में ये कहानी जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें सत्यवान वापस आ जाते हैं, उनके पिताजी को राज्य मिल जाता है। ये कहानी वहाँ नहीं समाप्त करते हैं श्री अरविंद, श्री अरविंद भविष्य की ओर ले जाते हैं। तो ब्यूटीफुली सावित्री में हम त्रिकाल दर्शन देखते हैं, पास्ट जहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ, प्रेजेंट जहाँ चल रहा है, और फ्यूचर जिस ओर वो जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह से हम रामायण के बारे में सुनते हैं कि त्रिकाल दृष्टि से लिखी गई है, वही चीज़ हम यहाँ सावित्री में देखते हैं कि इसमें पास्ट एफर्ट है ह्यूमैनिटी का, प्रेजेंट में क्या श्री अरविंद माता जी ने किया है, और भविष्य में इसके परिणाम स्वरूप क्या होना है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए पितृ ऋण को। और तीसरा है देव ऋण। देवता कौन है? देवता वे हैं जो हमारे अंदर सद्गुण, प्रकाश की शक्तियाँ, ऊर्जा,
स्ट्रेंथ, माधुर्य, प्रेम, इन सब सद्गुणों का, देवी गुणों का विकास करते हैं। तो ये वे अदृश्य शक्तियां हैं जो पाशर्व से कार्य करती हैं। हम इनको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, जैसे हम अपने पूर्वजों को नहीं देख पाते, जान नहीं पाते, किंतु हमको इनका भी ऋण चुकाना है। तो अब ये देखा जाए तो ये योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये तीनों का ऋण अपने आप चुक जाता है। देवता क्या बनाने की चेष्टा कर रहे हैं? प्रारंभ जो हुआ था पुरुष सूक्त, जब हम देखते हैं कि देवताओं ने सबसे पहले कौन सा कार्य किया था? पुरुष यज्ञ किया था। पुरुष को उन्होंने पूरी सृष्टि के अंदर, और अंत में जाके जब मनुष्य बनता है कहते हैं ये है जो पुरुष की ही तरह बनाया गया, इन द इमेज ऑफ द कॉस्मिक बीइंग। और अब हमें क्या बनना है? हमें उसको वो इमेज को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो देव ऋण हम चुका देते हैं। पितृ ऋण, वो सारा जो एफर्ट है, अभिप्सा है, असदो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, वो इस योग के द्वारा फलित होती है। और जो भूमि ऋण है, कि जो मैटर है जिसने हमारे शरीर को बनाया है, इस मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम भूमि ऋण को भी चुकाते हैं। तो बर्थ भी हमारे ये 3 लेवल्स पे होते हैं। एक बर्थ होता है हमारा फिजिकल लेवल पर, जो बाहरी रूप से हम देखें तो माता पिता, लेकिन माता पिता इसका कारण नहीं है, माता पिता एक इमीडिएट कॉज है, लेकिन इसका जो इंटरमीडिएट कॉज है, जो दूसरा कॉज जो पीछे, वो मटेरियल नेचर है। और मटेरियल नेचर ने ऐसी प्रोसेसेस की हैं जिनके द्वारा वो बनाती है। और जो फाइनल कॉज है वो डिवाइन है। हर चीज़ में ये 3 लेवल कॉज के ऑपरेट करते हैं। और दूसरा बर्थ होता है हमारे साइकोलॉजिकल बीइंग का, जिसको हमारे माता पिता, शिक्षक, अभिभावक, वे सारे लोग जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, जो हमारा चारित्रिक निर्माण करते हैं। और तीसरा जो बर्थ होता है वो हमारा स्पिरिचुअल बर्थ होता है। उसको डिवाइन मास्टर, भगवान किसी गुरु के माध्यम से या अवतार के माध्यम से हमारे अंदर उस भाग को जगाते हैं। तो कई बार हम वेदों में देखते हैं कि जब अग्नि की बात होती है तो उसको बालक भी कहा गया है, कि वो इज ए चाइल्ड जिसको हमें नरिश करना है। अब चाइल्ड शब्द से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बच्चे की तरह इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ आवर एस्पिरेशन। जब हम अभिप्सा करते हैं तो जब अग्नि का जन्म होता है या नई चेतना का जन्म होता है, एक नई लेवल का जन्म होता है, तो हमें उसको वैसे देखभाल करनी होती है, नचर और नरिश करना होता है जैसे बच्चे की करनी होती है। तो बच्चे को हम कैसे नरिश करते हैं? उसको पोषित करते हैं, उसको जो कुछ आवश्यक है उसके शरीर के लिए, मन के लिए, प्राण के लिए। तो इस अग्नि को भी हमें फीड करना होता है। कैसे हम फीड करेंगे? थ्रू रिमेम्बरेंस एंड ऑफरिंग। तो इस प्रकार से ये अग्नि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन ये जो छोटा सा बच्चा है, एक दिन ये क्लेम करता है, क्राउन द नेचर्स इंस्ट्रूमेंट क्राउन्स हिमसेल्फ हर किंग। तो वो उसका राज्याभिषेक होता है और तब पूरी प्रकृति इस चैत्य के अधीन हो जाती है। तो ये मनुष्य की यात्रा है। इस यात्रा में कई पड़ाव होते हैं। एक जो क्रूशियल पड़ाव है वो है कि नेचर्स इंस्ट्रूमेंट, यानी अभी जो प्रकृति का दास है, अनीश है, जो चैत्य हमारा, हम ट्रू सेल्फ को नहीं जानते। अगर कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हम लोग जनरली अपना आइडेंटिटी, टेम्पररी हमारा बर्थ नेम, अधिक से अधिक डिग्री, यानी हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल बर्थ को जानते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल बर्थ को नहीं जानते। तो हमारी पुराने समय में लोगों की पहचान जब गुरु के पास जाते थे, गुरु से होती थी। गुरुकुल का कंसेप्ट आया, और यही कारण था कि जब लोग एक आश्रम या कोई जगह ज्वाइन करते थे तो स्वामी और आनंद, प्रारंभ में स्वामी, और स्वामी सच में हो तो आनंद तो आपका नतीजा होगा ही। प्रकृति पर जिसका स्वामित्व है वही आनंद का अधिकारी है। लेकिन एक नया नाम मिलता था, और वो उसका मतलब ये था कि अब ये जो हैं ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे रियल माता पिता हैं। तो फिजिकल पेरेंट्स का क्या काम होता है? बच्चे को पोषित करना, तैयार करना अपने रियल पेरेंट्स के लिए। यही हम कार्तिकेय की कहानी में देखते हैं कि वो 6 कृतिकाएं पोषित करती हैं कार्तिकेय को, और जब वो रेडी हो जाते हैं तब शिव जी पार्वती आते हैं, कहते हैं आई हैव कम टू टेक यू। तो कार्तिकेय जी भाग के छिप जाते हैं, कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर कृतिकाएं उनको समझाती है कि हमने तो फॉर्म किया, कृतिका तो उन्होंने फॉर्म किया है उनको, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को गढ़ा है, लेकिन मिशन की पूर्ति, जो जन्म हुआ है वो तो शिव और पार्वती के संयोग से हुआ है। तो जो फिजिकल पेरेंट्स हैं उनका जो रियल वर्क होता है, रियल वर्क, वो ये नहीं होता है कि बच्चे के एम्बिशन को सेटिस्फाई करना, उससे भी वर्स हमारे लिए वो बड़ा हो, लेकिन ये होता है कि हम एक फोस्टर पेरेंट हैं। रियल पेरेंट प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम कैसा काम करेंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो तैयार होता है, प्रस्तुत होता है भगवान का कार्य करने के लिए। ये बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन आई एम श्योर विद द डिवाइन मदर्स ग्रेस, माँ कहती हैं सब जगह, टू बी ए रियल टीचर वन हैज़ टू बी ए योगी, टू बी ए गुड वाइफ वन हैज़ टू बी ए योगी, टू बी ए गुड हस्बैंड वन हैज़ टू बी ए योगी, टू बी ए गुड पेरेंट
वन हैज़ टू बी ए योगी, क्योंकि वो सारी क्वालिटीज जो पेशेंस, परसिवरेंस, वो विजडम, कैसे हर एक बच्चे के इंडिविजुअल नेचर को लेना हाथ में और उसके अनुसार उसको तैयार करना पूरे प्रेम के साथ, कि वो एक दिन भगवान के किसी न किसी पक्ष को अपने अंदर से प्रकट करे और मैनिफेस्ट करे, तो तब हमको हैंड ओवर करना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है। तो उसी प्रकार का योग की यात्रा में जो पहला पड़ाव होता है वो होता है हमारी जो हमारा जो साइकिक बीइंग है, जो सोल है, हमारी अंतरात्मा है, ये प्रकृति में जो दबी हुई है, छिपी हुई है, अनीश है, ये उससे बाहर आती है और वो उसकी किंग बन जाती है। और वो फिर जिसको हम कहा जाए रियल सेंस में वो स्वामी, हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, इग्नोरेंस से हमारी मुक्ति हो जाती है। उसका हम वर्णन पढ़ेंगे बिना डिले किए हुए, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ बुक 1 कैंटो 3 पेज नंबर 32 से थोड़ा सा पेज नंबर 31 से। अशुपति एक ऐसी भूमि पर पहुंच गए हैं और इस कैंटो का नाम है द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। अभी चूंकि ये सोल पूरी तरह प्रकृति के अधीन है, इसलिए इसकी जो क्षमताएं हैं वो प्रकट ही नहीं हुई है। प्रकृति के अधीन होता है तो क्या होता है, हम डाउट्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब सोल बाहर निकल आती है तो फेथ होता है, क्योंकि सोल को पता है कि डिवाइन है, डिवाइन ट्रूथ है, सत्यवान है, वो अल्टीमेटली यही होना है। लेकिन जब वो अधीन होती है, कहती है कैसे होगा, हमने तो देखा नहीं, क्योंकि वो अधीन होती है इंद्रियों के, अधीन होती है विचारों के, अधीन होती है अपनी भावनाओं की सीमाओं के, अधीन होती है अपने सारे जो कर्म की ऊर्जा है प्राण के। जब वो बाहर निकलती है तब उसका जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, तो उसके क्या अनुभव होते हैं थोड़ा सा हम लोग वो पढ़ेंगे अशुपति के योग के थ्रू। लास्ट लाइन है इस पेज पर 31 कि किस लिमिट तक मनुष्य की चेतना जा सकती है। अशुपति और माता जी का जब योग पढ़ते हैं तो दो तरह से हम देख सकते हैं। ओ इट इज टू मच, तो बहुत आगे की बात है। दूसरा, इट इज वर्थ डूइंग, यही एक चीज करने योग्य है। मनुष्य क्या है, वो आया जन्मा ऐसे ही 4 फुट या 6 फुट लास्ट में दफन हो गया। थोड़ा बहुत थोड़े दिन एक फूल माला, एक फोटो फ्रेम, जाने के बाद लोग साफ भी नहीं करते हैं, कुछ समय बाद हटा दी जाती है। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। तो लेकिन संभावना क्या है ये अशुपति बता रहे हैं। कैंटो 3 में नई चेतना की संभावना है। व्हाट मैन कैन अचीव एंड व्हाट मैन कैन बिकम। Their unity is too close for search and clasp, and love is a yearning of the one for the one. अभी प्रेम क्या है, मैं तुम, तब क्या है, एक ही है। माता जी कहती हैं कि what is love? It is a mighty vibration coming from the one and going to the one. केवल 2 बॉडीज हैं जो भिन्न दिखाई दे रहे हैं। वो भी अगर हम देखें मेटीरियल नेचर, तो मेटीरियल नेचर ने संयोजित किए हैं। और इसलिए माँ कहती है ओनली द वेरी प्योर एंड माइटी कैन रिसीव दिस वाइब्रेशन एंड मैनिफेस्ट इट। लव इज अ यर्निंग ऑफ द वन फॉर द वन, एंड ब्यूटी इज अ स्वीट डिफरेंस ऑफ द सेम, एंड वननेस इज द सोल ऑफ मल्टीट्यूड। अनेक हैं लेकिन एक हैं, एको हम बहुश्यामी। देयर ऑल द ट्रूथ्स यूनाइट इन ए सिंगल ट्रूथ। अभी तो वारिंग ट्रूथ्स हैं, तुम्हारा सच मेरा सच, और तब तुम्हारा सच और मेरा सच मिलकर और इसका भी सच मिलकर एक संपूर्ण सत्य की छवि को निर्माण कर रहे हैं। एंड ऑल आइडियाज रिजॉइन रियलिटी, देयर नोइंग हर सेल्फ बाई हर ओन टर्मलेस सेल्फ, विजडम सुपरनल वर्डलेस एब्सोल्यूट, sat uncompanioned in the eternal calm, all seeing, motionless, sovereign and alone. ये कौन सी विजडम है? हम लोग तो विजडम से समझते हैं कि किसी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और खूब उन पर डिबेट डिस्कस कर सकता है, जितनी पढ़ी है उससे डबल लिखी है। इस पर बड़ी सुंदर एक अमल किरण जी की एक स्टोरी है। किसी ने कहा श्री अरविंद तो बहुत महान है, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है? कहते 30 वॉल्यूम, उस अभी तो 35 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम लिखा है। तो अमल किरण जी अपने कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमर में कहते हैं उस हिसाब से तो मैंने 60 वॉल्यूम लिखी है। फिर उनसे किसी ने पूछा कि अमलदा, क्या आपने साइलेंट माइंड को प्राप्त किया है? कहते मैंने तो नहीं, लेकिन मैंने अच्छे अच्छों के माइंड को डिबेट द्वारा साइलेंट कर दिया है।
इट वॉज इज वे ऑफ सेइंग. खुद प्राप्त किया कि नहीं वो छोड़ दो, बट आई हैव मेड मेनी पीपल्स माइंड साइलेंट थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन. अब ये विजडम कौन सी है? काम, पीस में बैठी है, वर्डलेस, कुछ कहती नहीं है, सब देखती है, सब जानती है. सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, विजडम सुपरनल, वर्डलेस एब्सोल्यूट, सैट एंड कंपेनियन इन द इटर्नल काम. उनको फीडबैक नहीं दे रहा है. इंद्रियों के देवता अग्नि ये सब आके नहीं कह रहे हैं कि आपको पता है, हम आपको बताते हैं वहाँ क्या हो रहा है. दैट विजडम सेज आई नो. यू नो बिकॉज ऑफ माई पावर, सो आई नो. विजडम सुपरनल. जब माता जी से कोई कहते थे कि माता जी आपको तो सब पता है, माँ कहती है हाँ, तो फिर हमें बताने को क्यों कहती है? ये देखने को तुम्हें कितना पता है. इट इज टू मेक यू कॉन्शियस. आई डोंट नीड. जब कोई उनको आकर कहता था माँ मालूम है इसके बारे में उसके बारे में, माँ कहती थी आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू नो फ्रॉम यू. विजडम सुपरनल, ऑल सीइंग, मोशनलेस, एब्सोल्यूट, sovereign and calm. Their knowledge needs not words to embody idea. वो ज्ञान अपने आप में. हम कब सचेत होते हैं? जब आइडिया के रूप में कोई चीज पॉपअप करती है. फिर थॉट, ज्यादातर लोग तब भी नहीं, थॉट का रूप लेती है तब भी नहीं. बहुत से लोग तब कॉन्शियस होते हैं जब वो बोलते हैं या लिखते हैं. लेकिन इन इट्स ओरिजिन विजडम नोज इट सेल्फ. बिना किसी आइडिया तक के, आइडिया के भी परे, स्पीच के परे थॉट, थॉट के परे आइडिया, आइडिया के परे देयर इज विजडम सुपरनल. आइडिया सीकिंग ए हाउस इन बाउंडलेसनेस, वेरी ऑफ इट्स होमलेस इमॉर्टैलिटी, आस्क्स नॉट इन थॉट्स कार्व्ड ब्रिलियंट सेल टू रेस्ट, whose single windows clipped outlook on things sees only a little arc of God's vast sky. विजडम किस लोक में है? आइडिया के लोक में आती है तो आइडिया भ्रमण कर रहा है कि मुझे एक बाउंडलेस उसको घर चाहिए. एक एक आइडिया, जस्ट इमेजिन आइडियाज दैट कैन चेंज द वर्ल्ड. वो नहीं है जो हम लोग एक वो आइडिया नेटवर्क और ये सब बातें करते. रियल आइडिया, जस्ट इमेजिन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन. इट्स ए पावरफुल आइडिया, आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावरफुल आइडिया, आइडिया ऑफ मुक्ति, पावरफुल आइडिया, गॉड रियलाइजेशन. ये आइडिया ऐसे हैं कि उसको आप थॉट में अभिव्यक्त करना. क्या होता है जब वो थॉट में उतरता है तो क्या बन जाता है? गॉड रियलाइजेशन. थॉट में उतरता है, दिस इज द पाथ एंड दिस अलोन थ्रू ए लिटिल विंडो. लेकिन अपने आप में ये आइडिया थॉट से बंधा नहीं है. ये तो एक अभिप्सा के रूप में, एक सत्य के रूप में मनुष्य के अंदर समाहित है. थॉट में आने से ऑलरेडी हम अब सीमित कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप देखिए थॉट में हमको सक्सेसिवली जाना पड़ता है. आइडिया अपने आप में ऑल एनकम्पासिंग है. टेक द आइडिया ऑफ लव, स्टार्ट राइटिंग एन एसे ऑन इट. देखिए आप उसको क्या बना दोगे, क्योंकि हम सक्सेसिवली. पर जो ओरिजिन में है वो तो अपने आप में अद्भुत है. उसमें इट्स ऑल एनकम्पासिंग. ये हाल की एक बड़ी सुंदर एक्सपीरियंस है. एक बच्ची 9 साल की होगी, तो आई वॉज जस्ट 9-10 ईयर्स, आई वॉज जस्ट आस्किंग, ऐसे इंटरेक्ट करते 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 लास्ट में हुआ कि अच्छा भगवान तुम्हारे सामने खड़े, तुम्हें एक चीज़ मांगनी है, क्या मांगोगी? तो एक क्षण के लिए मौन रही, फिर कहती है लव. अब उसको अभी वो थॉट्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि लव का क्या मतलब है, क्या है. लेकिन जस्ट इमेजिन कि अपने आप में कितना पावरफुल आइडिया है ये. जैसे ही वो थॉट्स में आता है, ईगो में आता है, तो वो क्या का क्या बन जाता है. द बाउंडलेस विद द बाउंडलेस देयर कंसॉर्ट्स, while there one can be wider than the world, while there वन इज वन सोन इन्फिनिटी. हर एक आइडिया जो है वो अपने आप में इन्फिनिट है. वो आपको ले जा सकता है. अगर आप उससे क्लाइम करेंगे तो वो एक देव गॉड है, जो आप गॉड हेड है, जो एक आइडिया को पकड़कर आप डिवाइन के पास जा सकते हो. एनीथिंग, इट कैन बी ट्रूथ, इट कैन बी गॉड, इट कैन बी लव, इट कैन बी पीस, एनीथिंग. और आप जब सोर्स में जाओगे तो यू विल फाइंड द सेम डिवाइन. हिज सेंटर वॉज नो मोर इन अर्थली माइंड. अब अशुपति वहां पहुंच गए, द रेल्म ऑफ आइडिया. अब वो लीप करने वाले हैं, गोइंग फर्दर. ए पावर ऑफ सीइंग साइलेंस फिल्ड हिज लिम्स. ऐसा साइलेंस जिसमें स्वयं प्रकाश, सब कुछ दिखता था. कॉट बाय ए वॉइसलेस white epiphany into a vision that surpasses forms,
into a living that surpasses life, he neared the still consciousness sustaining all. उस शांति में हर चीज के पीछे एक साइलेंस है. एक बड़ा सुंदर शेरविंद कैसे है, द साइलेंस बिहाइंड लाइफ. और इसको हम लोग बहुत सिंपल है एक्सपीरियंस करना, ये कठिन नहीं है. अब देखिए, हम लोग हमेशा फॉर्म से उलझे रहते हैं ना. आकाश में गेज करें तो क्या देख रहे हैं? तारे. सबसे कठिन है फॉर्म से एंगेज करना आकाश में. फिर भी हम तारे, चंद्रमा, कोई बताता है वहाँ जुपिटर है, वीनस है. एक दिन बस प्रयास करो कि आकाश को देखते देखते फॉरगेट द स्टार्स. कुछ समय बाद यू विल एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस. ये आकाश में आसान रहता है, बट वन कैन डू इट एनीवेयर. किसी भी चीज को देखते देखते आप उसके पीछे चले जाओगे तो यू विल एंटर इनटू स्टिलनेस. किसी भी एक्शन को देखते देखते यू विल एंटर इनटू स्टिलनेस. तो अशुपति उस चेतना में पहुंच गए हैं कि वो उस साइलेंस और स्टिलनेस जिसको ब्रह्मन कहते हैं, उसमें वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो सब चीज के पीछे है. ही अप्रोच्ड, he neared the still consciousness sustaining all. This the अक्षर ब्रह्म, जो हर म्यूटेबल, जो परिवर्तनशील चलायतन जगत है, उसके पीछे एक स्टिल कॉन्शियसनेस है. ये कठिन नहीं है प्राप्त करना, ये लोगों को लगता है, लेकिन लोगों ने प्रयास नहीं किया है. आप किसी इवन ब्रेथ को आप पकड़ लीजिए और आप उसके बस करते करते एक समय आएगा जब ब्रेथ छूट जाएगी मतलब आप जिंदा रहोगे, लेकिन आप एक सूक्ष्म ब्रेथ में प्रवेश करते हो. और उसके बाद आफ्टर ए वाइल आप यू विल गो इन टू दैट रेल्म जहाँ देर इज ए साइलेंस. अब उसमें हम रह नहीं सकते, क्योंकि खैर इस योग में ये लक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रूपांतरण का योग है. नहीं तो जो योगी हैं वो बार बार इसको रेप्लिकेट करते हुए उसमें विड्रॉ करते हैं अंत में. द वॉइस दैट ओनली बाई स्पीच कैन मूव द माइंड बिकेम ए साइलेंट नॉलेज इन द सोल. सोल से कोई पूछे हु इज शी? डिवाइन मदर. अच्छा, आपको कैसे मालूम है? अब देखिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. स्पीच आप सब बता दोगे, फिर भी आप वो नहीं बता पा रहे हो जो आपने अनुभव किया है. सोल क्या बोलेगी? आई नो इट बिकॉज आई नो इट. दैट्स ऑल. उसका कोई दूसरा उत्तर नहीं है. माइंड कहेगा आई नो इट बिकॉज ये प्रमाण है. वाइटल कहेगा आई नो इट क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जब मैंने मांगा है पूरा हो गया है तो भगवान ही होंगे. सोल से कहोगे मुझे तो मालूम नहीं मांगना क्या कहते हैं, खोना क्या कहते हैं, पर मुझे मालूम है कि वो डिवाइन मदर है, बस. तो ये माता जी कहती इनिशिएशन के बारे में. किसी ने पूछा आप जब कहते हो कि यू हैव इनिशिएटेड समवन, तो हमने तो देखा नहीं, आपने कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो व्हाट इज मेंट बाय इनिशिएशन? माँ कहती व्हेन आई से आई हैव इनिशिएटेड समवन, इट मीन्स आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू दैट पर्सन. उसको पता चल जाता है कि डिवाइन मदर है, बस. उसके आगे कोई लॉजिक ये वो नहीं है. इट इज ट्रांस लॉजिक, इट इज द सुप्रा रैशनल. द स्ट्रेंथ दैट ओनली इन एक्शन फील्स इट्स ट्रूथ वॉज लॉस्ट नाउ इन ए म्यूट ओमनीपोटेंट पीस. सबसे बड़ी भ्रांति संसार में कि पावर जो जितना वायलेंट है, एग्रेसिव है, वो उतना पावरफुल है. माता जी कहती हैं जो जितना वीक है उतना वो वायलेंट होता है. वायलेंस इज अ साइन ऑफ वीक वाइटल. जो स्ट्रांग होते हैं वो हमेशा शांत होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं. यही माँ इस कहानी को टेल्स ऑफ ऑल टाइम्स में भी बताती हैं. जब वो राम और रावण का संवाद हो रहा है तो माता जी बताती कि रावण बताता है मैं ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, ये बहुत सारी अपनी क्वालिफिकेशंस. तो राम जी सुनते हैं, चुपचाप मुस्कुराते हैं शांति के साथ, फिर कहते रावण युद्ध करें कि हम डिस्कस ही करते रहेंगे, हम युद्ध क्षेत्र में लेट अस फाइट. इतने सारे शब्द नहीं बोलते, बट इट्स सो ब्यूटीफुल. काम एंड स्ट्रेंथ. आप एक लायन के अंदर देखिए, चुपचाप बैठा हुआ है, आप उसके पास चले जाइए, भूख नहीं लगी है ना, अनलेस आप उसकी सुगंध की टेरिटरी में आएंगे, क्योंकि वो सुगंध के द्वारा अपना घर बनाते हैं. ये जो पशु हैं तो आप उनकी सुगंध की या उनकी जो रेज वाइब्रेशन पिकअप करते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह वाइब्रेशन जो थोड़े डेवलप्ड है मैमल्स, ये सुगंध के द्वारा.
तो आप उनकी इस गंध के उसमें नहीं आए तो वो आपको ऐसे देखता रहेगा, आप भी उसको देखते रहिए, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, अनलेस इट इज हंग्री। हंगर पर भी वो इस तरह की चीज नहीं करता है कि मनुष्य को ऐसे, वो अपनी प्रोसेस है उसकी। हाँ, आप उसकी टेरिटरी में आ गए तो घबरा जाएगा एंड इट मे अटैक यू। सो दे अंडरस्टैंड लाइक दिस पीसफुल क्वाइट स्ट्रेंथ, जो जितने शांत होते हैं वो omnipotent peace. A leisure in the labor of the worlds, a pause in the joy and anguish of the search, restored the stress of nature to God's calm. ये है असली शांति, लीजर। कुछ क्षणों के लिए अगर इसमें आदमी प्रवेश करे, इट इज एनफ टू रिजुविनेट। ए वास्ट यूनानिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट। अब ये यूनानिमिटी क्या है? दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इफ नॉट द लॉन्गेस्ट सेंटेंस इन सावित्री। और मैं एक बार इसको पूरा पढ़ूंगा। इसका जो जॉय है ना, इसकी जस्ट रिद्म और ब्यूटी को देखिए। ए वास्ट यूनानिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट। अब इसके बाद प्रारंभ हो रहा है। द वॉर ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स, द क्लैश ऑफ फोर्सेस स्ट्रगलिंग टू प्रिवेल, in the tremendous shock that lights a star, as in the building of a grain of dust. The grooves that turn their dumb ellipse in space, ploughed by the seeking of the world's desire, the long regurgitations of time's flood, the torment edging the dire force of lust, that wakes kinetic in earth's dullard smile, and carves a personality out of mud, the sorrow by which nature's hunger is fed, the estrus which creates with fire of pain, the fate that punishes virtue with defeat, the tragedy that destroys long happiness, the weeping of love, the quarrel of the gods, seized in a truth which lives in its own light. उत्तर चाहिए? क्यों ऐसा होता है कि भगवान ऊधो कर्मन की गति न्यारी, उज्जवल पंख दिए बगुले को कोयल के ही विधिकारी, मूर्ख मूर्ख राज करत है पंडित फिरत भिकारी। द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सबके उत्तर चाहिए। पांडवों को इतनी कठिनाई क्यों हुई? डोंट गो टू पंडित्स। वो कहेंगे ये तुम्हारे कर्म, ये इसके कर्म। कर्मों का एक पूरा उनके पास पंचांग होता है, उसमें एक बार आप उलझे ना तो बुद्धि उलझती रह जाएगी। इसको एक ही तरीका है इसको जानने का, सीज्ड इन ए लाइट, सीज्ड इन ए ट्रूथ विच लिव्स इन इट्स ओन लाइट। उस प्रकाश में आपको सब दिखाई देगा। भगवान किसके साथ क्यों क्या करते हैं किस समय? पूछा ना किसी ने कि अर्जुन के साथ भगवान इतने क्यों थे पार्शियल? थे, बाहर से कोई देखे तो थे। युधिष्ठिर तो धर्मनिष्ठ थे, भीष्म कर्मनिष्ठ थे, भीम बलशाली भीम। अर्जुन तो ठीक है स्किलफुल आर्चर थे, लेकिन उनके चरित्र को अगर देखें तो सहदेव इतना मेडिटेशन करते थे। सहदेव हैड द क्लेयरवॉयंस, योगी थे वो अपने आप में, वो भविष्य दृष्टा थे। ही कुड नो द फ्यूचर। नकुल हैंडसम थे, फैक्ट है, ही वॉज वेरी हैंडसम। चुना उन्होंने अर्जुन को, बेचारे उनको ये भी श्योर नहीं है केशव मैं तीर चलाऊं कि नहीं चलाऊं। इतने इमोशनल हो रहे हैं कि उनको युद्ध पे खड़े सब भूल गए। पूछ ले जितना हिसाब किताब है, कहते केशव मेरे दादाजी है, मेरे ये इनकी आप कहाँ ले आए हो मुझे? मैं तो गांडीव कांप रहा है। लुक एट द माइटी वॉरियर ऑफ कुरुक्षेत्र, द हीरो एंड लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं तो इनके नहीं, ये मैं संन्यास ले लेता हूं। ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना श्री कृष्ण ने? क्योंकि उस व्यक्ति में कुछ है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। विदुर को गीता नहीं मिली, भीष्म को नहीं मिली, यहां तक कि दानवीर कर्ण और सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर को नहीं मिली। मिली किसको? अर्जुन को। उस समय बड़े बड़े महात्मा थे, नहीं मिली। अर्जुन के अंदर कुछ था, और वो एक लाइफ का नहीं था, कई लाइफ्स का था। जैसे उन्होंने दिलीप कुमार रॉय को बताया कि बैटल ऑफ द एजेस, हे अर्जुन युग में हम साथ आए हैं,
नर नारायण हम ही हैं, तुम भूल गए हो, मुझे विस्मृत नहीं हुआ। लेकिन बाहर से कोई देखेगा, भूरिश्रवा ने यही कहा कि ये इनको आप लीडर कैसे मान रहे हैं, शिशुपाल ने भी यही कहा। तो ये बाहरी दृष्टि हमारी नहीं समझ सकती भगवान का खेल। आप कितने भी शब्द बोल लीजिए, हजारों हजारों पेजेस की एक थीसिस लिख दीजिए, लेकिन कहाँ पता चलता है ये सब? द लॉन्ग रिगर्जिटेशंस ऑफ टाइम्स फ्लड, सिविलाइजेशंस आते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। द ईस्ट्रस विच क्रिएट्स विथ पेन, लेबर पेन जिसके द्वारा जननी बनती है नारी, ये सब कुछ कब दिख जाते हैं? जब आप उस चेतना में होते हैं। माता जी से किसी ने पूछा, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि कृष्णा का जो प्ले है, इट इज, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द सरफेस, इट ही विल लुक लाइक ए क्रूएल टॉर्चरर, बट एक बार तुम जान जाओगे देन यू विल नो कि कितना आनंद में है। तो वहां से पूछा ये क्या मतलब हुआ? कहते हैं जब तुम इग्नोरेंस में रहते हो ना, तुमको ऐसे ही लगता है कि ये क्या खेल बनाया भगवान ने, लेकिन एक दिन जब तुम जान जाते हो कि इस खेल के पीछे कौन है, तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। तुम कहते हो अच्छा आप हो, देन यू नो द डिवाइन प्लेयर, यू नो द रूल्स ऑफ द गेम। आप जानते हो कि बार बार आपको क्यों पनिश किया जा रहा है और दूसरे को तो आराम से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो जो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है उसके बारे में वो कहते हैं ना, एक बड़ी हिंदी में कहावत है, चने के झाड़ पे चढ़ाए जा रहे भगवान। सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, चने के झाड़ पर आप बहुत बड़े हो, बड़े हो। माँ से किसी ने कहा असुर को इतना क्यों महिमा मंडन, कहते वही उसका कोलैप्स का रास्ता वहीं से खुलता है। और जो उनका शिशु बनना है उसको अच्छे से नहीं, अभी ये फिर से कर, आपको लग रहा है कि अभी अभी मैं सक्सीड कर गया, नो कम बैक, उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं। तो ये सारी चीजें उस प्रकाश में, देन यू सी ओनली द स्माइल ऑफ द डिवाइन बिलवेड। दिस सॉरो बाई विच नेचर्स हंगर इज फेड, लस्ट जिसके द्वारा, लस्ट क्या है? डिजायर जो मट्टी के अंदर जागती है, रॉक लाइक नेचर के अंदर, उस डिजायर के कारण वो उसमें जीवन की स्फूर्णा आती है। और उसके बाद एक पर्सनैलिटी कार्य होती है जब उसकी डिजायर का विरोध होता है। तो जब आप विरोध इस प्रकार से पर्सनैलिटी, तो ये सारा इतना सुंदर है। द वीपिंग ऑफ लव, दमयंती को क्यों रोना पड़ा था? द क्वारल ऑफ द गॉड्स, देवता, देखिए जब पूरा ट्रोजन वार में देवताओं के बीच में विवाद चल रहा है, ये होगा कि वो होगा, जो ट्रोजन देवता थे अपोलो वगैरह, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये हारने वाले हैं। मेरे सीयूस ने डिसीजन ले लिया है कि देखो ये हारने वाले हैं, जीतने वाले कौन है? एथेनी। एथेनी कौन है? दुर्गा। आप यहाँ पे बोलेंगे दुर्गा, वहाँ पे शी इज पैलेस एथेनी। तो कहती नहीं अब तो, क्योंकि चेंज ओवर होना है। तो अपोलो कौन है? गॉड ऑफ रीजन है। कहते हैं ये क्या बात हुई? क्योंकि अपोलो का मंदिर था, उसको इन्होंने डिसेक्रेट कर दिया था, तोड़ डाला था। कहते ये कैसे जीत? ये तो सीयूस ने कहा नहीं, कर्मन की गति न्यारी। उसके पीछे शेरविंद बताते हैं बिकॉज ए सिविलाइजेशन जो बाकी सबको इग्नोर करके बढ़ता है उसको कोलैप्स होना है। ये नहीं कि वो कोई बुरे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। प्राइम का जो राज्य था इतना अद्भुत था, बट इट हैड टू कोलैप्स फॉर ए ग्रेटर ट्रूथ टू इमर्ज। अब देखिए एक लाइन से शुरू हुआ था, ए वास्ट यूनानिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट, फिर ये लंबी, फिर एक लाइन जो मास्टर लाइन है, हिज सोल स्टूड फ्री ए विटनेस एंड ए किंग, साक्षी और ईश। तो नाउ ही अंडरस्टूड वाई नेचर इज द वे इट इज। आप जान गए हो प्ले को, आप जान के प्ले खेल रहे हो अपना रोल। और जब अनजाने में खेलते हो तो आप कहते हो मुझे क्या रोल दे दिया भगवान, साइडी रोल दे दिया, वो वाला रोल क्यों नहीं दिया जो कैरेक्टर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है। साइडी रोल मतलब अब तू पीछे आएगा, मैं तेरे द्वारा बहुत सारे काम करने वाला हूं, मेरे पास रहेगा। नाउ यू नो कि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, जो राम है जो रावण है, दोनों ही अंत में उनमें एक हैं, लेकिन रोल अब डिफरेंस क्या है? शेरविंद बताते हैं शिव और जो टाइटन्स हैं, टाइटन्स भी विषपान करते हैं, तभी इतने बिटर रहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बिटर रहता है, क्रोध में रहता है, एंगर, ये सब भय, वो कौन है? वही तो आसुरिक संपदा है। लेकिन वो जानता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, धरती का विष पी रहा है। बोझ हल्का कर रहा है, इसीलिए वो बाद में वही बोझ बन जाता है। लेकिन शिव भी विषपान करते हैं, लेकिन शिव सचेत होकर करते हैं। वो जानते हैं कि ये विष किसी को पीना है, लेकिन उनको टाइटन्स प्रिय हैं,
कि ये भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, फर्क इतना है कि वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं. तो यहां पे हिज सोल स्टूड फ्री, ए विटनेस एंड ए किंग, absorbed no more in the moment ridden flux, where mind incessantly drifts as on a raft, hurried from phenomenon to phenomenon, he abode at rest in indivisible time. पूरे दिन लोग गप मारते हैं, पता ही समझ नहीं आता क्या, सुबह ये खाया वो खाया, आज ये हुआ वो हुआ. पर एक दूसरी प्रकार की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं ना, सुंदर बातें, लेकिन उसमें चल रहा है पूरा इनसेसेंट फ्लक्स. आज ये सब हुआ, कल उसी व्यक्ति के साथ, आज वो पता है वो बहुत, कभी इसमें पढ़ना नहीं. कोई बोलेगा ना वो बहुत खराब व्यक्ति है, उससे उसने ये किया वो किया, डोंट ट्राई टू से हाँ वो ऐसा है. दूसरे दिन वो उसका दोस्त बन जाएगा, फिर क्या करेगा, उसके साथ बोलेगा मालूम है वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था. इट इज अ इंसेसेंट फ्लक्स. आपने देखा होगा कोई इमोशन कभी रुकता है, कितनी देर रुकता है, इट चेंजेस. सो ये इंसेसेंट फ्लक्स, उसकी जगह वो उस स्टेट में चले जाते हैं. ही अबोर्ड एट रेस्ट इन इंडिविजिबल टाइम, जहाँ भूत वर्तमान और भविष्य तीनों एक, इटर्नल प्रेजेंट. दिस इज द इटर्नल मोमेंट. As if a story long written but acted now, in his present he held his future and his past, felt in the seconds the uncounted years, and saw the hours like dots upon a page. तब क्या होता है कि आप जानते हो कि ये जन्म क्या है, इट्स ए मोमेंट इन इटर्निटी. हम इतना अधिक अपने को सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं. जब आप देखते हो कि कितने जन्म पीछे छूट गए, कितने आने वाले हैं, देन एक पूरा जीवन, ये नहीं कि उस मोमेंट का महत्व नहीं है, लेकिन व्हाट इज इट कंपेयर टू दी इटर्निटी. तो एक साथ ये सारी चीजें आपके अंदर, आत्मा के अंदर, कोई वर्ड्स में नहीं, प्रकट हो जाती हैं एज ए इनबिल्ट इंट्यूशन विद इन द सोल और नॉलेज. एन एस्पेक्ट ऑफ द अननोन रियलिटी ऑल्टर्ड द मीनिंग ऑफ द कॉस्मिक सीन. एक एस्पेक्ट आ गया, कौन सा, जिसको कहते हैं ना सुपर, वो देखा अभी हाल में हुआ ना, सुपर ओवर में टीम जो जीत रही थी हार गई. एक एस्पेक्ट, एक जगह श्री अरविंद साइकिक बीइंग के बारे में बताते हैं, ए सुपर न्यूमररी ऑन टाइम स्टेज. एक्स्ट्रा है, वो बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, आप खेल खेल रहे हो, मजा ले रहा है. सडनली आपने कहा एक रेड कार्ड, सारे यू विल कम, हाँ श्योर. वो आया, सारा खेल बदल गया, क्योंकि उसको सब पता चल गया. माता जी के साथ ऐसे हुआ था, जब वो ताश के पत्ते में एक आदमी हारता जा रहा था, माता जी को बड़ी दया आ गई, वो बेचारा भगवान को प्रे कर रहा है, तो माँ देख रही थी, तो फिर वो सब हार गया. तो उन्होंने कहा विल यू प्ले, माँ कहती हैं आर यू श्योर, हाँ आप क्या, हम बड़े एक्सपर्ट हैं. कहते हैं अच्छा. सब जीत के वापस कर दिया उसको. माँ बाद में कहती मुझे सारे पत्ते दिखाई दे रहे थे. दिस नॉट चीटिंग, उनके लिए नेचुरल, आईज आर एवरीवेयर. तो अब माता जी आगे पीछे भूत भविष्य सब देख रही हैं. तो आप देखिए वो एक एस्पेक्ट चेंज द मीनिंग. माता जी, कोई एक व्यक्ति जो खूब अल्कोहल, माँ से कहा आप इसको, आपने आश्रम में इसको क्यों दिया हुआ है जगह, तुम नहीं जानते हो इस व्यक्ति ने इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर लिया हुआ है. ये हिमालय में होता तो बहुत बड़ा योगी होता. संसार की इस समस्या को, अब ये जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि हमारे आम संसार की समस्या को ले रहे, पर ये भगवान की दृष्टि अलग है, ये फैक्ट है. दादा के बारे में माँ ने बताया कि यू हैड ऑल द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लेकिन आपने जानबूझ के उसको पीछे रखा ताकि आप मैटर नेचर जो सबसे कठिन है उसके ऊपर कार्य कर सको. सो यू केप्ट इट बिहाइंड. तो ये फैक्ट है कि इस तरह की चीज होती है. तो भगवान जैसे देखते हैं, एन एस्पेक्ट चेंज द होल मीनिंग. दृष्टि बदल गई तो पूरी समझ बदल गई. दिस ह्यूज मटेरियल यूनिवर्स बिकेम ए स्मॉल रिजल्ट ऑफ ए स्टुपेंडस फोर्स. ये सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा. हाँ, किस में प्रलय, कहाँ प्रलय होगा? पृथ्वी पर ब्रह्मांड रहेगा. अनेकों पृथ्वियां हैं सोलर सिस्टम से, जहां क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. हम लोग चले जाएंगे वीनस में, वहां स्टार्ट करेंगे. कितनी जगह, क्या संभावनाएं हम जानते नहीं. यहां मेटीरियल यूनिवर्स का भी प्रलय इज नथिंग उस चेतना के अंदर प्रवेश करके. देयर आर सो मेनी अदर यूनिवर्सेस.
overtaking the moment, the eternal ray, illumine that which never yet was made. जो unmanifested, transcendent है, जिसने अभी फॉर्म ही नहीं लिया, वो दिखाई देने लगा. जो धरती पर आया ही, never yet was made. सूरदास की अंधी आंखें, लेकिन हमसे ज़्यादा देखने वाले, गिर गए कुएं में, निकाला राधा माँ ने और दृष्टि दे दी. उन्होंने देखा माँ राधा. ऐसा सौंदर्य धरती पर आया नहीं. कुछ मांगो पुत्र, माँ आंखें वापस हटा लो. क्यों? आपको देखने के बाद दुनिया को देखूंगा मैं. सावित्री में लाइन आती है ना, जब डिवाइन मदर अशुपति को कहते हैं कि नहीं नहीं होगा, टाइम आएगा, तुम कंटिन्यू एज ए मास्टर, हेल्प ह्यूमैनिटी. तो अशुपति कहते हैं हाउ विल आई गो बैक, आई हु हैव सीन योर फेस. देखने के बाद आप चाह रहे हो मैं कितने, हाउ कैन आई वेट, यू मस्ट कम डाउन एंड चेंज ऑल नेचर्स फ्रंट. तो यहां पर वो भाव है, विच नेवर येट वॉज मेड, थॉट ले डाउन इन ए माइटी वॉइसलेसनेस. हमने इतनी किताबें लिखी, इतना कुछ, सब वहाँ पे जाके भगवान के सामने आप, क्योंकि तब आपको पता चलता है मूकम करोति वाचालम. इसमें आपका कुछ नहीं है, भगवान है जो गूंगे बहरे को भी समझा दें और बुलवा दें. द टॉयलिंग थिंकर वाइडेंड एंड ग्रू स्टिल, विजडम ट्रांसेंडेंट टच्ड हिज क्विवरिंग हार्ट. देखिए विजडम से शुरू हुआ था ना ये पैसेज. वो विजडम क्या है? जो भगवान के साथ एक होके आती है, जो सेल्फ के अंदर आपको मिलती है, स्वयं प्रकाश में जाकर आपको प्राप्त होती है. विजडम ट्रांसेंडेंट टच्ड हिज क्विवरिंग हार्ट. यहाँ है उसकी सीट विजडम की. यहाँ तो भटका रही है, यहाँ पर उसकी सीट है. हिज सोल कुड सेल बियॉन्ड थॉट्स ल्यूमिनस बार, माइंड स्क्रीन नो मोर दी शोरलेस इन्फिनिट. मन की सीमाओं को पार करके वो अनंत में प्रवेश कर जाता है. अक्रॉस ए वॉइड रिट्रीटिंग स्काई ही ग्लिम्स्ड, थ्रू ए लास्ट ग्लिमर एंड ड्रिफ्ट ऑफ वैनिशिंग स्टार्स, द सुपरकॉन्शियंट realms of motionless peace, where judgment ceases and the word is mute. जब माता जी की एक अर्ली राइटिंग है, वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो, वॉल्यूम 2 में है, वहाँ माता जी बताती हैं कि डिवाइन मदर कैसे देखती हैं सृष्टि को. कहती हैं शी नेवर जजेस, शी नेवर कंडेम्स. ये ह्यूमन नोशन है. रिवार्ड पनिशमेंट कहाँ से आ गया? हम कहते हैं कार्मिक थ्योरी. समबडी रिसेंटली रोट कि यह वेद में लिखा है, इसमें आई सेड जहाँ भी लिखा हो ये हाईएस्ट ट्रुथ नहीं है. भगवान का हाईएस्ट ट्रुथ जजमेंट नहीं है, ग्रेस है. अगर भगवान जज करने लगेंगे तो फिर कौन खड़ा रहेगा? राम सो स्वामी को सेवक मोसो. सो हाईएस्ट ट्रुथ इज ऑफ ग्रेस, इट गोज बियॉन्ड द वेदास. तो ये वो जो ट्रुथ है, उसमें जब वो देखती हैं, माता जी कहती हैं जजमेंट सीजेस. भगवान से आप बोलोगे ये कैसा है, कहते कौन, वो कौन, यही पूछेंगे. तो आप पूछोगे ये कौन कौन क्यों कह रहे हैं, कहते तुम किसको बता रही हो, तो मैं ही हूं. तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बुरा हूं? नहीं नहीं सर, आपको हम नहीं कह रहे, हमारी इतनी जरूरत कैसे. वो आदमी कौन है? मैं ही हूं, विजडम सुपरनल. वो किसको जज करेंगे जब दूसरा कोई नहीं है? तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं इम्परफेक्शन है, इसको परफेक्ट करते जाना है, यही उनका काम है. किसको पनिश करेंगे? स्वयं को. एक स्टोरी है ना बड़ी सुंदर कि राजा पूछता है कि कौन सा ऐसा काम है जो भगवान नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं. उपनिषद की कहानी है. कहते एक काम है जो आप कर सकते हो, भगवान ही नहीं कर सकता. क्या काम है बताओ, सबको बताओ. ये सोचते हैं भगवान सर्वोपरि है. आपको क्रोध आ जाए तो आप अपने राज्य से किसी को निष्कासित कर सकते हो. भगवान नहीं कर सकते. क्यों? उनका राज्य कहाँ नहीं है. पाताल में भी राजा बलि के साथ चले जाते हैं, देवता नहीं प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि द्वारपाल कौन है? नारायण है. कहाँ उनका राज्य नहीं है. चाहे स्वर्ग ले लो, पाताल ले लो, धरती, सब जगह वो एकमात्र हैं. तो जजमेंट सीजेज एंड द अनकंसीव्ड लाइज पाथलेस एंड अलोन. ये पथ वो पथ. भगवान से आप पूछो कौन सा पथ अच्छा है, कहेंगे पथ
वो देखो उधर जो आ रहा है ना आदमी, बिना किसी पथ के पेड़ों पे चढ़ता हुआ इधर उधर छलांग लगाता, तो उससे पूछो कौन से पथ से आ रहा है, मालूम नहीं। जाके पूछते हैं कि आप ये छलांग लगाते, मुझे भगवान के पास पहुंचना है, आप क्या कर रहे हो, कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, मालूम नहीं, ये सब मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, तो बस मालूम है मुझे वहाँ जाना है। माँ क्या कहती हैं, इफ़ यू हैव द थर्स्ट, यदि तुम्हारे अंदर प्यास है, देन द एक्स्ट्रावेगेंसेस ऑफ एन अमेरिकन यूथ आर ए पाथ। ये एक्स्ट्रावेगेंट यूथ पता है कौन, वो मोटरसाइकिल पे जो घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके, वो क्या बाइकर्स घूम रहे हैं इधर, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हैं, लेकिन कुछ खोज रहे हैं। कम से कम उनसे अच्छे हैं जिनको ये इल्यूजन है कि हमने पा लिया, खोज खत्म हो गई। क्यों, हमने तो पा लिया, पा लिया मतलब हम तो अब आश्रम में आ गए हैं, आश्रमाइट बन गए, तो पा लिया आपने। हम तो डिवोटी हैं, पा लिया आपने। हम विश्वास करते हैं, पा लिया आपने। हमने किताब पढ़ ली है, पा लिया आपने। नन ऑफ दिस, ये प्यास। सो दिस इज व्हाट, एंड द अनकंसीव्ड लाइज पाथलेस एंड अलोन। जब ये प्यास होती है तो जीवन की हर घटना हमें भगवान के करीब ले जाती है या दूर ले जाती है। ये नहीं है कि क्लासिकल पोस्चर में बैठ करके किसने कितने सांस अंदर लिए और छोड़े। इट इज द वे, एटीट्यूड विद विच वी फेस एवरीडे इवेंट्स ऑफ लाइफ। इनफैक्ट जब ये कहा मैंने पा लिया, तो 100% नहीं पाया है। जिसने भी पाया है वो ये नहीं कहता मैंने पा लिया, वो कहता है मैं उसका हो गया। पा कौन सकता है इन्फिनिट को। आप समुद्र में समा सकते हो, आप ये नहीं कहते समुद्र हम, मैं समुद्र का स्वामी हूं। समुद्र कहेगा अच्छा एक सुनामी अभी रियलाइज, मैं समुद्र का हो गया। लाइक मेनी अदर क्रीचर्स ऑफ द सी, कॉन्शियसली आई बिकम ए क्रीचर ऑफ द सी। देयर केम नॉर फॉर्म, there came not form or any mounting voice, there only were silence and the absolute। वहाँ अब वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे फॉर्मलेसनेस है, जहाँ स्पंदन नहीं है सृष्टि का, वॉइस उस सेंस में, जहाँ एब्सोल्यूट साइलेंस है और एब्सोल्यूट है। आउट ऑफ दैट स्टिलनेस माइंड न्यू बॉर्न एरोज। अब देखिए ये नया बर्थ है, पहले उसको टच करना है। जब हम टच करते हैं तो अब उसमें से जब डुबकी लगा के आते हैं महागंगा में, तब क्या होता है, आपके जो पुराने कपड़े आपने छोड़े थे, अब मैं श्री रामकृष्ण की कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूँ, आप उनको नहीं पहनते हो। आप जब डुबकी लगा रहे थे किसी ने अदला बदली कर दी थी, ओरिजिनल अदला बदली। आप आए, देखा मेरे वस्त्र मेरे वस्त्र, भगवान कहेंगे तूने डुबकी लगाई है ना, अभी मैं तुझे एक नया वस्त्र दे रहा हूँ। कैसा वस्त्र है, माइंड न्यू बॉर्न। उसको देखने के बाद ये सारी दृष्टि जिससे हम देखते हैं, सीमित दृष्टि समाप्त हो जाती है। बहुत कठिनाई होती है, बिकॉज नोबडी कैन अंडरस्टैंड द वे यू आर सीइंग, बट एक नई दृष्टि के साथ, आप नई बुद्धि समझ के साथ आपका जन्म होता है। आउट ऑफ दैट स्टिलनेस माइंड न्यू बॉर्न अरोज एंड वोक टू ट्रूथ्स वंस इनएक्सप्रेसिबल एंड फॉर्म्स अपीयर्ड dumbly significant, a seeing thought, a self-revealing voice। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं फिर बोलते हैं। seeing thought, उस थॉट के अंदर वो दृष्टि है, वो विजन है, वो सत्य का दर्शन है। तो आप देखिए डिफरेंस होता है ना, जब आप नॉर्मली हम कोई ऐसी चीज के बारे में बोलते हैं जो हमारे सामने प्रकट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं और बोलते हैं। अब वो चीज़ आपके सामने है, देखिए कितना अंतर होता है। आपको वही चीज़ डिस्क्राइब करनी है तो आप उसको डिस्क्राइब, वो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है उसको कितना सरल है आपको उस चीज़ को, सीइंग थॉट, जो देख रहा है। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं कि इस मॉर्टल आइज से देख रहे हैं, बट आपके सामने वो प्रकट है। एक अंदर की आंख के लिए वो रियल है, कंक्रीट है, हालांकि आप इन आंखों से नहीं देख पाते, डजंट मैटर। और वो आपके थॉट्स को चालित कर रहा है। He knew the source from which his spirit came। नया जन्म हुआ है तो मम्मी पापा भी आपको मिल गए, बिछड़े हुए। कौन से मेले में बिछड़े थे, संसार के मेले झमेले में। तब आप कहते हो आप, तब ये बात होती है ना, तमेव माता च पिता तमेव। इवन फिजिकल मदर के रूप में शी कम्स, डिवाइन मदर।
मूवमेंट वॉज मैरिड टू द इमोबाइल वास्ट. फिर आप जो भी कर्म कर रहे हो वो योग युक्त कर्म है. वॉट एवर ए योगिन डज बिकम्स ए डिवाइन एक्शन, जो हम बाहर से नहीं समझ सकते. ही प्लंज्ड हिज रूट्स इनटू द इन्फिनिट. अगर हमसे पूछा जाए आपके रूट्स कहाँ हैं, एक साधारण व्यक्ति क्या कहेगा? कहेगा हम तमिलनाडु से हैं, हम उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं. थोड़ा और डेवलप्ड होगा तो बोलेगा रूट्स हमारे, हम भारतवासी हैं. और थोड़ा जाएगा तो बोलेगा हम ह्यूमन बीइंग हैं, धरती पर जन्मे हुए. तो अंत में धरती के संतान. लेकिन रूट्स ये नहीं है. ये हमारी एक पहचान है, लेकिन रूट्स वहाँ नहीं है. हमारे रूट्स कहाँ हैं? इन्फिनिट. वी हैव कम फ्रॉम द लाइट, वी लिव बाय द लाइट, एंड टू द लाइट वी गो. Night is not our beginning nor our end. We have come to her from a supernal light. By light we live and to the light we go. He plunged his roots into the infinite. He based his life upon eternity. तत्क्षण चीज़ों में, अरे ये हो गया तो हमने ऐसे कर दिया, वो हो गया तो ऐसे हो गए, तो सारा दिन चलता रहेगा. लेकिन जीवन को शाश्वत, ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, बेस्ड हिज लाइफ अपॉन इटर्निटी. यानी अगर सामने कुछ भी घटित हो जाए, यू हैव दैट, जिसको कहते हैं ओरिजिनल बैकअप प्लान. आप सीधा उनमें प्लंज कर सकते हो, इटर्नल एंड द इन्फिनिट. ये हम सबका ऐसा ही जीवन हो कि प्रारंभ है, बहुत आगे जाना है, पर कम से कम एटलीस्ट दिस मच वी शुड रियलाइज. और उसी शाश्वत की शांति, उसी अनंतता के आनंद में हम सब उठें, जीवन जिएं. ये मंगल प्रार्थना है, वील के लिए भी और हम सब के लिए. धन्यवाद.